बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साद अब्बासी और अरफा फ़िरोज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो कि होते हैं। और आज हमने अपने जो स्पेशल मेहमान हैं उनको दावत दी है, वो है सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मोहसिन भाई। और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मोहसिन भाई। खुशी की बात है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आई बड़े अरसे बाद टेस्ट मैच खेलने के लिए, लेकिन एक जो था ना मज़ा वो किरकिरा हो गया। इस विकेट पे लंबे लंबे रन हो रहे हैं, सेंचुरीज बन रही हैं, लेकिन विकेटें नहीं गिर रही, थोड़ा ट्विस्ट नहीं आ रहा। आप रमीज राजा हैं या साद अब्बासी हैं, पहले ये बताएं। मैं तो साद अब्बासी हूँ। तो आप रमीज राजा की जुबान बोल रहे हैं। मजा क्या है, मतलब व्हाट इज मजा? मतलब मजा अगर ये है मतलब मैं कि ये इसलिए मजे की बात करूँ कि विकेटें गिरे, रन बने, ताकि थोड़ा twist मजा आए। अगर ये है कि 800 बन गए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन गए हैं और विकेटें नहीं गिर रही, ये अगर मजा है तो फिर तो ठीक है। डिमेरिट पॉइंट जो पड़ेगा उसके पैसे आप देंगे। पिंडी अगर 2 साल के बैन होगा, आप इसके जिम्मेदार होंगे। हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? यूट्यूब पे बैठ के आज आप बड़ी बातें कर रहे हैं। जब 4 मिनट की वीडियोस बनाया करते थे, पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाते थे, अब क्या हुआ? अब तो आपके हाथ में, करें ना, क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका? हु स्टॉप्ड यू? 1 महीना पहले इस ग्राउंड में डोमेस्टिक के मैचेस में रिजल्ट आ रहे थे, 1 महीने बाद रिजल्ट नहीं आ रहे। आप तो कहते थे, क्लेम करते थे, मैं आऊंगा तो दूध दही की नहरें, कहाँ है वो दही और कहाँ है वो नहरें? खराब हो गया सारा कुछ। ऐसे क्रिकेट नहीं होती भाई। मेरी सारी जिंदगी गुजर गई है इसी ग्राउंड में। 94 में मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में, शायद दुनिया की भी हिस्ट्री में, पहला इंटरमीडिया टूर्नामेंट कराया था जिसमें 8 टीमें थी। उस वक्त तो सिर्फ पीटीवी होता था। तो बाद में 2000 के बाद जो मुशर्रफ साहब आए तो एक रेवोल्यूशन आई, आप लोगों के चैनल्स बन गए बहुत सारे। तो उस वक्त मैंने करवाया था। उस वक्त भी ये विकेट ऐसी थी कि बॉल पता नहीं चलती थी और गुजर जाती थी। अच्छा मोहसिन भाई, ये हमारी कोई बुज़दिली है कि हम इस किस्म की घटिया पिचेस बना के और हम यहाँ पे रन लगा रहे हैं? क्या समझते हैं कि अपने होम ग्राउंड में भी फायदा नहीं लेते हो? इस किस्म की विकेट्स बना के हम क्या मैसेज दे रहे हैं? हम ये मैसेज दे रहे हैं, हम कमज़ोर हैं, हमें घबराहट होती है, हमें हिम्मत नहीं है। ये वाली जो साइकिल थी ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, ये पाकिस्तान के लिए आईसीसी ने बनाई थी। अगर आप इसको कहें ना कि इट वाज टेलर मेड फॉर पाकिस्तान, तो इसमें कोई झूठ नहीं होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ये 3 आपके जो थे टूर अवे थे। वेस्ट इंडीज भी आप जीता हुआ मैच हारे, श्रीलंका भी आप जाके 1 जीते 1 हार गए, बांग्लादेश में आपने कमाल किया, 2 जीत गए। जब इंग्लैंड से पहले आपको याद हो ऑस्ट्रेलिया आ रही थी, उस वक्त बड़ी बड़के थी, इतने साल बाद आ रहे हैं, ये हो रहा है। देखिए, इतने साल बाद आ रहे हैं या उतने साल बाद आ रहे हैं, इट डजंट मेक एनी सेंस। अगर आप घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, आप देखिए क्रेडिट दें बांग्लादेश को, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपने कंडीशंस में कंप्रोमाइज नहीं करते। रैंक टर्नर, श्रीलंका रैंक टर्नर, इंडिया कभी रैंक टर्नर कभी फास्ट। आप देखो, जो इंडिया पे हम कहा करते थे कि जी इनके पास फास्ट बॉलर ही नहीं, उन्होंने पिछले 5-6 साल में जितने फास्ट बॉलर्स बनाए हैं। अब ये और बात है, वहां जयशाह आ गया, बदकिस्मती से तबाही बर्बादी कर रहा है वो उनकी। और कोहली ऐसे ही है कि अगर आप, ये मैं आपको जरा सख्त मिसाल दे रहा हूँ, चला सके तो चला लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी है। वो कहते हैं अपने घर के शेर को नहीं मारते। वो आपको गुस्सा भी करेगा, आपको डांटेगा भी, आपसे नाराज भी होगा, शायद एक आधा लपड़ भी लगा दे, लेकिन अगर आप अपने घर के शेर को मारेंगे, बाहर के कुत्ते आपको मार देंगे। तो आप ये देख लें कि कोहली इनके घर का शेर था, इन्होंने उस शेर को खुद ही केज में डाल दिया। अब बाहर के तो नहीं, अंदर ही के जो कर रहे हैं। उसमें एक ना सवाल आपसे कि ड्रॉप इन पिचेस का जो है बहुत ज्यादा एक शोषा छोड़ा हुआ है, तो क्या ड्रॉप इन पिचेस, ये इन तरह के पिचेस का जो है वो सोल्यूशन हो सकता है? अरफा, 2002 में जब ये सीईओ था ना रमीज राजा, और अशरफ नसीम अशरफ साहब थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उस वक्त भी रमीज ने यही शोषा छोड़ा था। ही वॉज अ फ्लॉप एट दैट टाइम। देखिए, बात ये होती है, अब आप हैं, यंग हैं, दोनों तीनों बल्कि यंग हैं, सीखने का शौक है, आगे बढ़ने का शौक है, बड़े छोटे की तमीज़ करते हैं। मैं आपको पता किसी के साथ नहीं आता, मैं ये बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं किसी के साथ नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता कि आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। अगर मैंने एक बात की, आई विल स्टैंड बाय दैट। ये साद अब्बासी को अच्छी तरह याद है, ये पिंडी स्टेडियम है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वालों की जरूरत नहीं होती थी। जब हम आते थे तो जर्नलिस्टों की, अब ये हो रहा है, जर्नलिस्ट से कहा जाता है आप सवाल नहीं कर सकते, उनका मजाक उड़ाया जाता है, जर्नलिस्ट को कहा जाता है आप खुद जाके खेल लें। ये नहीं होता था। असल में जब आप अपनी इज्जत खुद नहीं कराएंगे ना, दूसरा भी नहीं करेगा आपकी बात। ये ड्रॉप इन पिचेस होती हैं उन कंडीशन में, अल्लाह करे आप जाएं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जब आप कवर करने, वो बोलते हैं मल्टीपर्पसेस ग्राउंड ना, वहीं रग्बी भी होगी, वहाँ फुटबॉल भी होगी, फुटी, ये ऑस्ट्रेलियंस फुटी बहुत खेलते हैं, ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल लीग जिसे कहते हैं, ये वहाँ ये बहुत होती है, रग्बी बहुत ज्यादा होती है। तो वहाँ आप जब न्यूजीलैंड जाएंगे ना,
वहाँ आपको स्टेडियम नहीं मिलेंगे, आपको इसी तरह की जहाँ ड्रॉप इन। यार ये तो नेचुरल है, पूरी दुनिया नंदीपुर की मिट्टी को जानती है। बच्चा पैदा होता है उसे पता होता है नंदीपुर कहाँ है और उसकी मिट्टी कहाँ है, पूरी दुनिया को पता। आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए बात ये होती है, आप पर्थ की 80s की, आज की पर्थ नहीं 80s की पिच ले आए, आप में हिम्मत नहीं है, आप उसका बेड़ा। आप पिंडी इस्लामाबाद में रहते हुए आपने कभी सुना पिंडी इस्लामाबाद की विकेट जो है उसमें 700 रन बने? कभी सुना है एक दिन में किसी ओपोनेंट टीम ने 504 ठोक दिया? और वो देखें विकेट्स आपको दे रहे थे, वो फेयरलेस क्रिकेट। आपने कभी सुना है मैं आपके घर आऊं और आके आपको कहूं तेरी ऐसी की तैसी कर ले जो करना है? आपके घर में ब्रैंडन मैकलम ने आपके घर में आके कहा हम जीतने आए हैं, रोक लो, रोक सकते, ड्रॉ भी नहीं काम करने आए, ड्रॉ भी नहीं करने तो फिर आए। आप जीत रहे थे। देखिए एक क्रेडिट दें बाकियों को, स्पेशली अपने देखो आप एक बात याद रखें, ये कसूर रमीज राजा का नहीं है, ये भी सख्त लफ्ज है, पता नहीं आप चला पाएंगे कि नहीं। सब चलेगा मौसम में, सब चलेगा। रमीज राजा का मैं समझता हूँ कोई कसूर नहीं है, कसूर उसका है जो इनको लेके आया है। जो देखिए एक्चुअली वो अभी भी कंटेनर पे ही है। जब आप कंटेनर से नीचे नहीं उतरते ना तो आपको बोलना बड़ा आसान होता है। देखो मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमी, दिस दैट, आई एम कंप्लीटली टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली अबाउट क्रिकेट। जिस गेम ने आपको दुनिया में पहला वजीर आजम बनवा दिया, चीफ एग्जीक्यूटिव बनाया, आपने उस गेम के साथ क्या किया? आपका क्या फ्यूचर है? आई वॉन्ट टू नो आपका क्या फ्यूचर है? अगर डिपार्टमेंट्स बंद, देखें इसका तरीका होता है, इसका तरीका ये होता है, कहाँ पे 2 करोड़ की आबादी है, कहाँ पे 22 करोड़ की आबादी, कहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है। अगर वहाँ 40 टीमें खेल रही हैं डोमेस्टिक, वहाँ 10,000 रजिस्टर्ड क्रिकेट है। आप मुझे बताएं क्या हमारे पास टैलेंट नहीं है? 65% यूथ हो और आप 40 साल के, 45 साल के और 38 साल के लोग खिला रहे हो, क्या आपके पास यूथ नहीं है? क्या आप दुनिया की किसी कौम से पीछे हैं? रिसोर्सेज, जो लोग बीसीसीआई के पैसों की बात करते हैं और रमीज राजा $1 बिलियन बोर्ड कहता है, फॉर हिज एंड योर ऑल काइंड इंफॉर्मेशन, 83 का वर्ल्ड कप जीता इंडिया, 183 डिफेंड कर गया। वेस्ट इंडीज जो काली आंधी मशहूर थी, इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि 10-10 हज़ार रुपए ये अपने विनर्स को दें, यही इंडिया था। लता मंगेशकर ने कॉन्सर्ट किया दिल्ली में, 20 लाख इकट्ठा हुआ, इन्हें दिया, इन्होंने काम किया, इन्होंने काम किया। देखिए बाहर से स्पॉन्सर नहीं आ रहा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बीसीसीआई के अंदर का स्पॉन्सर है ये। ठीक है अभी पॉलिटिकल अमित शाह का बेटा है अभी, लेकिन बोर्ड वो कंट्रोल जो बीसीसीआई है वो काफी अरसे से पैसों में है, कोई नई बात नहीं है। उन्होंने अपने रिसोर्सेज को एनहांस किया, उन्होंने वर्कआउट किया, और उनके सिर्फ क्रिकेट नहीं, अरफा स्क्वाश देख लो, टेनिस देख लो, अभी आपने कॉमनवेल्थ में देखा उनकी क्या पोजीशन आई है, ओलंपिक्स में उन्होंने गोल सेट किया। आप 22 साल से, अच्छा मुझे ये बताएं पूरी दुनिया में कभी सुना रिटायर्ड लोग किसी फेडरेशन को हेड करते हैं? और आप क्या कुछ सुना कुछ सिविलियन किसी को हेड करता है? क्यों? सारे सिविलियन इनकेपेबल हैं, उनके अंदर कोई वो नहीं। 22 साल से एक बंदा बैठा हुआ है पीओए में, वो आपसे कहता है रोक लो मुझे, रोक सकते हैं, आपने रोका? ये क्रिकेट का और स्पोर्ट्स का कल्चर है। स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने के लिए आपको स्पोर्ट्समैन लगाना है। आप देखें वहाँ पीटी उषा लग गई हैं जो क्वीन ऑफ एथलेटिज्म थी, यानी कि पूरी दुनिया में मशहूर थी, एशिया में उनका अपना एक डंका बजता है। वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट। आपका प्रेसिडेंट कौन है? हु इज योर प्रेसिडेंट? 22 साल से वो सिर्फ यूं देखता है, आपकी जरूरत ही नहीं होती, आपकी जरूरत नहीं। आप स्पोर्ट्स का कल्चर लाएंगे? आप लोग स्पोर्ट्स का कल्चर ला ही नहीं सकते। जिस मुल्क के अंदर आज़ादी राय ना हो, जिस मुल्क के अंदर हर आवाज को दबा दिया जाए, वहाँ स्पोर्ट्स नहीं कभी परवान चढ़ती। बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है मोहसिन भाई। और मोहसिन भाई आखिरी सवाल आपसे मेरा ये है कि कुछ सवाल उठ रहे हैं मैनेजमेंट पे कि हारिस रऊफ एक T20 का बॉलर है जो आपका परफॉर्म करके दे रहा है T20 में, आप उसको एकदम उठा के रेड बॉल में ले आए हैं, और जहाँ पे हमने देखा कि उसने पहले दिन काफ़ी जोर लगाया और दूसरे दिन वो खेला ही नहीं, और अभी भी उसका थोड़ा मसला चल रहा है लात का। तो ये डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? आप क्यों नहीं खिला रहे मोहम्मद अब्बास को जो कि प्रॉपर एक टेस्ट बॉलर है, उनको मीर हमजा है जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, अच्छे फास्ट बॉलर बिल्कुल जो सीनियर्स हमारे जो साजिद खान, यासिर शाह की बात कर रहे हैं, साजिद, और मैं बात करता मीर हमजा की जो कि डोमेस्टिक में 12 परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन किस किस्म का फैसला है कि हारिस रऊफ को आप T20 से उठा के ले आए, उसको ज़ाया नहीं कर देंगे? ये
जब आप मैट्रिक फेल को यूनिवर्सिटी का पढ़ाने के लिए स्टूडेंट देंगे तो वो क्या पढ़ाएगा उनको? बिल्कुल सही मिसाल दी। भाई मेरे बात ये है, बाहर बैठ के इट्स वेरी इजी टू क्रिटिसाइज। मैं आपको पता है जब मैं सदर था रावलपिंडी इस्लामाबाद स्पोर्ट्स एसोसिएशन का, तो मैं ज़रूर काटता भी था और मैं सारा कुछ करता था, लेकिन मेरे लोगों को नहीं काटता था। ये रमीज़ राजा ने जो कल्चर मुतारिफ के, देखें इसने ओपनली कहा है, दो तीन चीज़ें जो आप समझें। एक तो इसने कहा हाँ मैं मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हूँ। व्हेन यू आर मोस्ट इन्फ्लुएंशियल देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। इन्होंने जो कल्चर परवान चढ़ा रहे हैं गालम गलोच का, बदतमीजी का, सैकिंग का, आप देख लें कल जर्नलिस्ट के साथ यहाँ 2 वाकयात एक ही दिन में हुए, एक ही दिन में इन द पैसेज ऑफ 1 to 3 आवर्स 2 वाकयात हुए हैं। एक कल का बच्चा जो हमारी उंगली पकड़ के आता था, उसे आपने टीम का मैनेजर बनाया। पहली बात ये भाई, निक्कर पहनने से आप गोरे नहीं बन जाएंगे, निक्कर पहनने से आप गोरे नहीं नजर आएंगे। और आपका जो कल्चर, क्या रशियन प्रेसिडेंट को इंग्लिश नहीं आती? क्या चाइनीज प्रेसिडेंट को इंग्लिश नहीं आती? क्या इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती? दे आर नॉट शाय, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, धोती पहन के जाएंगे, वो फख्र महसूस। आपको कमीज शलवार पहनने से क्यों तकलीफ होती है? आप गुलाम हैं, एक्चुअली आप लोग आज़ाद ही नहीं हुए। जब तक आपकी ये गुलामी वाली मेंटालिटी है ना, आप इसी तरह रहेंगे। बाहर बैठ के आपने इतनी चाँ की, इतनी पाँ की। मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा को नहीं, इमरान खान को पकड़ना चाहिए। जो जिम्मेदार है, ये आज जो आपकी क्रिकेट यहाँ आई है, ये जिम्मेदार इमरान खान साहब है। इमरान खान को पूछें कि बताएं ये जो आपने रेलू कट्टा कहते थे, हु इज द रियल रेलू कट्टा? कौन है रेलू कट्टा? टाइम ने बता दिया आपको। मोहसिन भाई आपका बहुत शुक्रिया। और अरफा आपने भी सवाल करना है? बिल्कुल हमारी काफी लंबी गुफ्तगू होगी और मोहसिन भाई का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और घबरा गए आप अभी तो ना, अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, आपने ऐसी बातें की और काफी इन्फॉर्मेशन दी हमें आपने। और उम्मीद है कि हमारे जो देखने वाले हैं उनको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और हमारी वीडियो को मोहसिन भाई को देख के लोग लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और कमेंट्स भी करेंगे। और हम फिर अपने नए प्रोग्राम में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी तो नहीं करेंगे, नहीं पाकिस्तानी, क्योंकि तो आप बड़ी सब इन्फॉर्मेशन सुनना नहीं चाहते। बड़ी इन्फॉर्मेशन दी आपने और लोगों को अच्छी लगी होगी। और डेप्थ होना चाहिए। बिल्कुल क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है। मैं आपको साबित कर दूंगा, स्क्वैश में मैं पाकिस्तानी वाहिद जर्नलिस्ट हूँ जिसने वर्ल्ड कप स्क्वैश का कवर किया फ्रांस में, ओनली जर्नलिस्ट। स्क्वैश में कौन बैठे हुए हैं? स्क्वैश आज आपकी कहाँ है? हिम्मत है कोई स्क्वैश पे बोले? कोई बोले? हिम्मत है किसी में? बस ओके, फिर आप इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे हाजिर होंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हम तीनों को फिनिश की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।